नाग जी है। ये नाग लोग है दोस्तों, देख लो जल्दी। यहाँ पासो राजेश आगे दो। देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जो मेरे बाबा थे, जैसे बाबा परबाबा जो पूजा करते थे या संत थे, तो पहले चंदन क्या था, वो घिसने वाला चलता था। आजकल तो रेडीमेड आता है। तो बताते हैं लोग, जब पूजा के लिए बैठते थे तो फन रख के बैठ जाता था, तो लोग टिपकी लगाते, जो बुजुर्गों से सुनते हुए चले आ रहे हैं। बताया जाता है कि रात के वक्त पूरा मंदिर सांपों से भर जाता है। यहाँ वहाँ दीवारों पर, कुंड में, बाहर रखे शिवलिंग पर कोना कोना भर जाता है। अच्छा, सर्पों का तो ये कि अभी आप अंदर गए, कहो अभी आपको दिख जाए। सफ़ेद इतने मोटे हैं कि सरकते हैं तो आवाज़ आ जाती है, और वैसे इतने बड़े हैं कि मैं आपको अगर फोटो भी दिखाऊंगा तो अचंभित रह जाओगे। कहो तो वहाँ से लटक के पानी पीने लगते। जिस जगह पर यह शिवालय है, वहां सांपों का आना कोई बड़ी बात नहीं है। चारों तरफ जंगल, मंदिर के पास पानी और रोशनी की कमी, अंधेरा और गीलापन सांपों की पहली पसंद होती है। तो जंगल के सांप यहां आ जाते होंगे। लेकिन चमत्कार सांपों के आने में नहीं, बल्कि चमत्कार एक तय समय पर आने में था। चमत्कार शिवलिंग पर लिपटने में था। वही शिवलिंग जो इस मंदिर से भी पुराना है, स्वयंभू है, जिसने एक समय सैकड़ों नागों की रक्षा की थी। ये वही शिवलिंग है जिसे ईश्वर खोज शिवलिंग कहा जाता है, जिसे स्वयंभू बताया जाता है, और जिसे लेकर लोगों की मान्यता है कि जब सर्पमेध यज्ञ किया जा रहा था तो इसी शिवलिंग से लिपटकर तमाम सर्पों ने, तमाम नागों ने अपनी जान बचाई थी। और यही वजह है कि आज भी यहाँ पर कृतज्ञता दिखाने के लिए, या ये समझ लीजिए अपना इष्ट मानते हुए, वो सर्प इस शिवलिंग के आसपास देखने का दावा आसपास के तमाम लोग करते हैं। और लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने यहाँ पर सांप को इसी शिवलिंग से लिपटा हुआ एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? यही सवाल हमारे दिमाग में भी कौंध रहा है। लोगों ने बताया कि नाग सेना तो रोज आती है, लेकिन शिवलिंग पर सांप कभी कभार ही दिखता है। जब भी दिखता है, अचानक दिखता है, फिर कहीं गायब हो जाता है। माना जाता है कि वो सभी नाग इस कुएं से आते हैं और वापस यहीं से सर्पलोक लौट जाते हैं। ये कुआं मंदिर के ठीक पीछे वाले हिस्से में है, जो हजारों साल पुराना माना जाता है। लोगों का मानना यह है कि जब सर्पमेध यज्ञ हुआ, उसमें जो सांप यहाँ शिव से लिपटकर बच गए थे, के बाद उन्होंने शिव को अपना आराध्य माना। सर्पलोक जाने के लिए जिस द्वार का उन्होंने इस्तेमाल किया, दरअसल ये वही द्वार है जो समय के साथ पानी से भर गया, ताकि आम इंसान इसका इस्तेमाल ना कर सके, इसके जरिए सर्पलोक ना पहुंच सके। रात होने वाली थी, दावे और किस्से बहुत हुए। अब उन्हें परखने की बारी थी। मामला बिल्कुल सीधा था। आज रात मंदिर में रुकेंगे, फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पुजारी और मंदिर से जुड़े लोगों को हमारी मंशा का पता चला, वैसे ही सारा खेल बिगड़ गया। रात में रुकने की साफ मनाही थी। खतरा और मान्यता की वजह से कोई भी रात के वक्त नहीं रुकता। रात्रि में वहाँ कोई रुकता नहीं, आज भी रुक नहीं पाता है वहाँ कोई। लेकिन सर्पों का तो आज भी आप अगर यहाँ बैठ के रुकोगे, कब, जैसे मैं भी रहता हूँ, कौ पिंडी से लिपट जाए, कौ गेट से लिपट जाए, कौ कुंडों में आ जाए। इसीलिए नाइट में इस मंदिर में रुकना खतरे से वो प्रो कैमरे लगा देंगे। लेकिन अभी भी एक रोड़ा था, गर्भगृह में कैमरा नहीं लगा सकते। किसी को ये मंजूर नहीं था। लोगों ने कहा
अगर आपकी किस्मत होगी तो सुबह वो खुद दर्शन देंगे। ज़्यादातर अंदर ही रहते हैं। और पिंडी पे भी हाँ, पिंडी पे भी आपने देखा है? हाँ, मैंने खुद देखे हैं, पिंडी पे देखा है। हमने हर बात मानी। अंधेरा होते ही मंदिर बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। शिवलिंग की पूजा करके पुजारी ने हमें बाहर कर दिया, साथ ही रात के खतरे की चेतावनी भी दे दी। ठीक है, इसके बाद में अब आप गेट नहीं खोल पाओगे। सुबह 5 बजे के समझे इसके गेट खोलते हैं। तो आप अभी ताला लगा कर जाएंगे? नहीं, यहाँ कभी भी मंदिर में ताले नहीं लगते। तो फिर कैसे बंद करेंगे? नहीं, ओनली इसको बांध के ऐसे ही, कोई भी वैसे कोई अच्छा, आता ही नहीं है। कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता, ऊपर से नीचे नहीं घुसेगा मेरे जाने के बाद। अच्छा, आएगा भी तो सिर्फ बाहर से दर्शन करके बाहर निकल जाता है। सुबह 5 बजे से मैं आऊँगा तभी गेट खोलता। और इसकी वजह वही है? वही है, क्योंकि इधर अंधेरा रहता है। आप तो ये लाइट का उपयोग कर रहे हो, अंधेरा रहता है। अंधेरे के बाद कहीं जमीन में कहीं भी जो पड़े हुए 80% यहाँ इसी मारे सब देहात वालों को देखे जाते हैं। कोई भी इस मंदिर में रुकता नहीं है। पुजारी मुख्य द्वार को रस्सी से बांध कर चले गए। कुछ देर में हम भी चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले कैमरे लगाने होंगे। देखिए, शाम 7:30-8 बजे का वक्त हो रहा है और अब मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। ये कपाट सुबह 5 बजे के आसपास खोले जाएंगे। और इस बीच मंदिर में क्या वो हलचल होती है जिसका दावा लोग कर रहे थे, यही जानने के लिए हम हर एक दिशा में, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, अलग अलग दिशा में हम कैमराज लगा रहे हैं। कैमरा इसलिए ताकि यहाँ होने वाली हर हलचल एक तरीके से हमारी नज़र में रहे। उसको मैं देख रहा हूँ ना। गर्भगृह के कपाट के सामने प्रांगण में सीढ़ियों पर हमने इस शिवधाम के चप्पे चप्पे पर कैमरे की निगरानी बैठा दी। अब एक भी हरकत हमसे छुप नहीं सकती। रही बात गर्भगृह की, तो उसके अंदर का नजारा हम सुबह खुद अपनी आंखों से देखेंगे। चारों तरफ कैमरा लगा दिए हैं, खासतौर से जो प्रवेश द्वार है और उसके सामने का जो हिस्सा है, यहाँ पर हमने कई कैमरा लगाए हैं। कुछ ऊपर हैं ताकि मंदिर के ऊपरी हिस्से से लेकर नीचे तक वो नज़र रख सके। कुछ नीचे हमने लगा रखे हैं ताकि अगर कोई नीचे हलचल होती है वो भी कैमरे में कैद हो जाए। इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ लाइट्स का इंतज़ाम किया है, क्योंकि ये पूरा इलाका गुप्त अंधेरे में नज़र आता है अगर यहाँ लाइट ना जलाई जाए। और इसी तरीके से छोड़कर अब हम जा रहे हैं, हम पास ही टेंट में रुकने की कोशिश करेंगे। हम चाहते तो बिना बताए रात में रुक सकते थे, खुद निगरानी भी कर सकते थे, लेकिन ये लोगों की आस्था और भरोसा तोड़ने जैसा होता। जैसा पुजारी ने कहा, हमने वैसा ही किया। लाइट और कैमरे लगाए, फिर मंदिर परिसर को तुरंत छोड़ दिया। रात अपनी रफ्तार से गुजरती जा रही थी। दूर एक टेंट में सुबह होने तो उसमें जॉइंट होती है। सुबह होते ही हम मंदिर पहुंचे। कैमरों को बाद में चेक करेंगे, पहले गर्भगृह में जाएंगे, देखते हैं क्या नजर आता है। थोड़ी देर में बाबा भी पहुंचे। अब द्वार खुलने का इंतजार था। चलिए आप चलिए। आइए बेटा। लाइट जला ली है मैंने। जैसे ही कपाट खुला, शरीर में सिरहन दौड़ गए। ये लाइट से ये भोलेनाथ जी है, देखिए। ओह,
यहाँ पास आओ राजेश, आगे जाओ आगे। वो देखो वो देखो सर्प वहाँ पर लिपटा हुआ है। ओ बेटा देखिए, ओ ये देखिए पिंडी के ऊपर, ये तो नाग है। शिवलिंग पर एक नाग फन निकाले बैठा था, जो कभी शिवलिंग से लिपट रहा था तो कभी वहीं रेंग रहा था। इस नजारे ने हमें बुरी तरह चौंका दिया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उस पूरा लपेटा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही वो तुम्हारे भाग्य हैं। अगर हिम्मत है तो आगे अंदर जाके दर्शन मैं जा सकता हूँ? नहीं, अगर आपको भय लगता है तो मत जाइए। हाँ। अगर भय नहीं लगता है तो आप अंदर जाके टच मत करना, दूर से देखिए। जी जी। जय हो भोलेनाथ की। हर हर महादेव। नाग बेखौफ शिवलिंग पर रेंग रहा था। डरे सहमे हम भी करीब पहुंचे। यकीन नहीं हो रहा था, जो लोगों ने बताया था वो सच साबित होता दिख रहा था। ये शिवलिंग, जिसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है, जिससे लेकर ये मान्यताएं हैं कि यहाँ पर सर्पमेध यज्ञ से बचने के लिए सांपों का झुंड इकट्ठा हुआ था, एकत्रित हुआ था। वहाँ पर सुबह सुबह ये सर्प शिवलिंग पर ऐसे विराजमान हैं, उस पर लिपटे हुए हैं, जैसे इन्हें किसी बात का डर नहीं। मुझे नहीं मालूम कि आसपास कहीं और तो नहीं है। शायद कोबरा नाग था। हम खौफजदा थे, लेकिन ये बेखौफ शिवलिंग के आसपास अपने निशान छोड़ रहा था। दावा था महाभारत काल में इसी शिवलिंग ने नागों को बचाया था, तो आज भी नाग इसकी पूजा करने आते हैं। जब हमने द्वार खोला तो ये नाग शिवलिंग से लिपटा दिखा था। ये कब आया, कैसे आया, इसका भी पता लगाएंगे। आप मेरे से देखिए कितनी दूरी पर हैं। मैं हाथ भी सीधा करूंगा तो मैं सीधा इस सांप के ऊपर पहुंच जाएगा मेरा हाथ, और मैं उसे छू सकता हूं। ये पलटकर मुझे यहाँ पर काट भी सकता है। लेकिन जैसा सुना हमने कि यहाँ पर सर्प तो नज़र आते हैं, बावजूद इसके ये सर्प अगर शिवलिंग पर विराजमान भी हैं तो ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मंदिर के पुजारी के लिए यह सामान्य बात थी। वो अपने रोजमर्रा के काम में जुटे थे, लेकिन हम आंखें फाड़े इस दृश्य को बस देखे जा रहे थे। मैं कुछ ही दूरी पर हूँ और ये देखिए आप सरकते हुए मेरे पास आ रहे हैं, है ना। और ये यहाँ से यहाँ पानी पी रहे हैं। एक बार यहाँ दिखाना राजेश, नीचे नीचे ये पानी पी रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे पानी पी रहे हैं और ये पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ लाइट मना। ये दृश्य अविश्वसनीय था। अब जो भी था नजरों के सामने था। हम अभी हालात को समझने हमारी तरफ मुड़ा। हमें गौर से देखा। फिर शिवलिंग के सामने फन को झुकाया और कहीं चला गया। इधर आना राजेश, इस साइड आना, देखते हैं। मेहरा इधर आना राजेश, यहाँ क्या है? हमने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आया। अचानक उसका गायब होना समझ से परे था। हमने हर कोना, दीवार, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। लेकिन गर्भगृह के अद्भुत नजारे का एक एक पल कैमरे में कैद हो चुका था। कुछ लोगों का मानना था ये नाग सर्पलोक से आया था, तो कुछ लोगों के मुताबिक ये महादेव के अंश होते हैं।
इस मंदिर की सरफों के रूप में भक्तों को सफ़ेद, काले, पीले, इस टाइप के हर भक्त को अगर ओवर पास एरिया में पूछोगे तो इस मंदिर के प्रांगण में कहीं ना कहीं दर्शन दे जाता है। बाबा के चेहरे पर विजयी भाव थे। बताए समय पर सांप दिखा, वो भी शिवलिंग पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे दावा किया गया था, लेकिन तस्वीर अभी भी अधूरी थी। अब गोप्रो कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने की बारी थी। देखते हैं रात में मंदिर परिसर में क्या हुआ। कुल 3 कैमरे लगे थे। 2 कैमरों के फुटेज को एक साथ जोड़ा और उन्हें देखना शुरू किया। एक स्टैटिक फ्रेम नजर आ रहा है क्योंकि कोई हलचल इसमें कैद नहीं हुई है। हमारे जाने तक मंदिर में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ देर बाद हलचल दिखने लगी। ये एक सेकंड, शिवालय के प्रांगण में शिवलिंग रखा था, उस पर नाग रेंगता दिखा। दिख रहा है ये कैसे ये शिवलिंग के ऊपर सरक रहा है, जबकि यहाँ तो ऊपर आने की जगह भी नहीं है। ये आया कहाँ से? मंदिर से सटे दीवार पर भी दूसरे सांप की हरकत कैमरे में कैद थी। कहाँ से चढ़ा होगा ये देखिए, ये पूरा दिखा आपको, ये एकदम क्लोज देखिए। इन दोनों तस्वीरों ने हमें हिला कर रख दिया था। फिर हमने तीसरा गोप्रो कैमरा उठाया। तीसरा कैमरा दिखाइएगा, जो बाकी कैमरास तो देख लीजिए। ये कैमरा हमने गर्भगृह के मुख्य द्वार के सामने लगाया था। उसमें मैं देख रहा हूँ ना। इस कैमरे की फुटेज देख हम उछल पड़े। गर्भगृह के कपाट के आसपास सांपों की सबसे ज्यादा हलचल दिखी। कभी द्वार के सामने फर्श पर, हर जगह सांप ही सांप है। जमीन पर हमने जो कैमरा रखा था उसमें ये तस्वीर आई है। कभी द्वार से लटकते हुए। मुख्य कपाट के सामने न जाने कितनी बार नाग आए और चले गए। कोई भी शॉक्ड रह जाए, कोई भी हैरान रह जाए इसको देखकर। गांव वालों ने जो कहा था वो सही है। ये सब क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इनमें से कोई भी अंदर नहीं जा रहा था। सब चौखट को छूते और आगे बढ़ जाते। ये तस्वीर भी दावे के मुताबिक निकली। रात 12 बजे से सांपों का मंदिर में आना शुरू हुआ और कुछ ही देर में कोना कोना नागों से भर गया। हर जगह सांप ही सांप है, वाकई है। कोई भी शॉक्ड रह जाए, कोई भी हैरान रह जाए इसको देखकर। लेकिन जिस नाग को हमने शिवलिंग पर देखा था वो अंदर कब और कैसे पहुंचा था? क्या वो इन्हीं में से कोई एक था? लेकिन कैसे? सभी सांप तो चौखट छूकर वापस लौट जा रहे थे। लेकिन एक मिनट, एक नाग था जो रेंगते हुए आया और चुपचाप गर्भगृह में चला गया। शायद ये वही शिवलिंग वाला सांप था। हमारे लिए ये सब कुछ बेहद अजीब था। लोगों ने कहा था इस शिवधाम ने महाभारत काल में सर्पमेध यज्ञ से नागों की रक्षा की थी, इसलिए नाग सेना आज भी रात के वक्त जब मंदिर में कोई नहीं होता तो यहां पूजा करने आती है। दावे के मुताबिक हमें मंदिर परिसर से लेकर शिवलिंग तक हर जगह सांप दिखे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इनके आने की वही वजह थी जो हमें बताई गई थी? भौगोलिक स्थिति वहाँ की जो जिस तरह का वहाँ का जंगलात का वातावरण है, जो मिट्टी है, पानी है, वो शायद मदद कर रही है सांपों की इन प्रजातियों को फलने फूलने में। ठीक है। और सांप देखिए प्रेडेटरी है, ये शाकाहारी तो है नहीं। इसको भी कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकली, कई बार छोटे सांप को भी खाता है ये। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पर इसका जो प्रे बेस है,
जो इसका शिकार है वो बहुतायत में मिलता हो, क्योंकि अक्सर देखा गया कि मंदिर के आसपास जो लोग हैं वहाँ किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो हो सकता है वो प्रे बेस वहाँ पे फल फूल रहा हो, और सांपों के लिए तो ये एक बढ़िया बात है कि चलो भाई एक जगह है वहाँ पे हमको आराम से खाना मिल जाएगा। तर्क तो वैसे सही है, पानी की एक धारा तो शिवलिंग के एकदम पास ही बहती है। रात में शिकार वाली बात भी अपनी जगह सही हो सकती है, जो नागों के एक तय समय पर आने और जाने की वजह होगी। कोई भी शॉक्ड रह जाए, कोई भी हैरान रह जाए इसको देखकर। गांव वालों ने जो कहा था वो सही है। लेकिन कुछ और ऐसी बातें हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। 64 योगिनी मंदिर से महाभारत काल में सर्पमेध यज्ञ होने की कहानी जुड़ी है। वहीं पास में कुरुवंश के 8 गांव और पांडवों का ननिहाल है, और इन सब के बीच में ये धाम जहां नागों के आने का दावा किया जाता है। अगर ये ही असली दृश्यम है, हर जगह सांप ही सांप है।